सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं पुष्पदन्ताद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। बोले परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज की। चलो कुछ बातें याद दिला दी आज कि आज पर्युषण पर्व का उत्तम संयम धर्म का दिन है। कैलेंडरों में देखोगे तो शिक्षक दिवस का दिन है, और महिलाओं को देखोगे तो कौन सा दिन है आज? सुगंध दशमी का मतलब क्या होता है? क्या होता है? अच्छा, धूप खेने जाते हैं। वो तो धूप दशमी है, उसी को सुगंध दशमी कह देते हैं। और क्या हो जाता है? महिलाएं आज गायब हो गई है तो कुछ तो बात होगी ना। गांव की महिलाएं और गांव के पुरुष दोनों गायब हैं। अच्छा, मंदिर में हैं। मंदिर में क्या कर रहे? मंदिर में क्या कर रहे हैं? कथा हो रही कि व्यथा हो रही है? दंपत्ति के तो व्यथा होती है, कथा थोड़ी ना होती है। किसकी व्यथा होती है? दंपत्ति की कथा होती है कि व्यथा? क्या होती है? बताओ। तो आज एक जगह बैठ करके दोनों अपनी अपनी व्यथा कह रहे हैं कि जिंदगी कितने साल गुजार लिए। संसार का ये क्रम है। बंधन निभाते निभाते संसार का व्रत महिला पुरुष का आ गया। उधर हिंदुओं में कर लेते करवा चौथ, इधर जैनियों में क्या कर लेते हैं? क्या कर लेते हैं? सुहाग दशमी। आज नहीं है, आज तो सुगंध है, लेकिन देखो कहीं ना कहीं गठजोड़ रहता ही है रागात्मक प्रवृत्ति का। कौन सा? रागात्मक प्रवृत्ति का। संसार की इच्छाएं जागती है, असंयम के वर्धन के साधन बढ़ते हैं। किसके? असंयम।
शिक्षा की अलख जागती है तो जीविका के साधन भी बढ़ जाते हैं। और सत्संग की अलख जागती है तो संयम की ओर गमन भी हो जाता है। इसीलिए आज शिक्षक दिवस बता रहे हैं और कहता रहता हूँ, शिक्षक मात्र शिक्षा देते हैं और गुरु दीक्षा देते हैं। क्या देते हैं? शिक्षक शिक्षा देते हैं और गुरु दीक्षा देते हैं। शिक्षक जीवन को साक्षर करता है। क्या करता है? साक्षर करता है। और गुरु जीवन को सार्थक करते हैं। क्या करते हैं? सार्थक करते हैं। शिक्षक आपको अंगूठे से अक्षर तक ले जाता है और गुरु आपको अक्षर से अक्षय तक ले जाते हैं। और एक लड़का कह रहा था, मैं जिंदगी भर शिक्षक बनना चाहता हूं और मौका गुरु बनने तक का है। क्या बनने तक का है? हर कोई कलाम सा जीवन तो नहीं जी सकता ना। एक शिक्षक, प्रोफेसर, फिर मिसाइल मैन, राष्ट्रपति, और वापस वहां से लौट करके आया तो बोले अब मैं वही पढ़ाना। कौन सा जीवन था उसका, सोचो। अगर उसके इतिहास को पढ़ लेते हैं तो ऐसा लगता है विरक्त सा जीव था। यद्यपि सामग्री बड़ी हिंसक की भी तैयार करी, सुरक्षा की भावना से, लेकिन जीवन और संपत्ति के प्रति निर्मोही था। क्या था? निर्मोही था। कहाँ छोटे से जगह पर पैदा हुआ जिसे आप मछुआरा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? और कहाँ राष्ट्रपति तक पहुंच गया। भाग्य कहां पर उठा करके ले जाता है। और वहां से भी लौट करके आया तो अपने परिग्रह को घटा करके आया। कहते 4 अटैची ले गया था, 3 अटैची में आ गया। बोले बाकी तो सब कपड़े पुराने हो गए 5 साल में। दुनियादारी का शौक ही नहीं। शिक्षा, शांत और देश का भविष्य। वो भी एक शिक्षक था, कहीं से कहीं पहुंच गया। लेकिन आज का दिन तो कह रहे हैं साक्षर और सार्थक। संसार का जीवन साक्षरता का है और धर्म का जीवन, सन्यासी का जीवन, गुरु का जीवन सार्थकता का है। और जब भी गुरु मार्ग बताते हैं तो खुद तो वैरागी बनी जाते हैं, आपको भी वैराग्य का ही मार्ग बताते हैं। कौन सा मार्ग? वैराग्य का मार्ग। आज संयम का दिन है तो संसार में रहने वाले जीवन की 2 ही यात्रा होती है। या तो भोग में फंसे या योग में। भोग में फंसेगा तो पशुता की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी और योग में लगेगा तो प्रभुता की यात्रा हो जाएगी। योग ध्यान रखना, योगा नहीं। एक मात्रा बढ़ी हुई आजकल बहुत ज्यादा चल गई है। योगा में तो केवल शरीर का ध्यान रख रहे हो,
लेकिन योग में मन वचन काय के जो कुप्रवृत्तियां हो रही है उस पर विराम है। योग में इंद्रिय निग्रह कहा गया है। क्या कहा गया है? जो हमारी पांचों इंद्रियां पांचों दिशाओं में जा रही है उसे एक दिशा, श्रेष्ठ दिशा की ओर मोड़ने का नाम योग है, यानी संयम है। क्या है? संयम। आज का दिन है ना। संयम का मतलब क्या होता है? जो संसार का यम हो। किसका यम हो? उत्तम संयम जग का यम है, उत्तम संयम को पालो, उत्तम संयम को अपनाकर वीत राग मुद्रा अपना लो। बोले पांचों इंद्रियां तुम्हारी डिमांड कर रही है संसार के पदार्थों की, और वो डिमांड करेगी भी। एक बार अगर उसकी डिमांड पूरी कर दो तो जिंदगी भर मांग करेगी। इंद्रिय की सबसे बड़ी विशेषता है। और आप देखिए बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक आपकी इंद्रियां कुछ न कुछ मांगती रहती, और आपका जितना पुरुषार्थ रहता है उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए रहता है कि नहीं? स्पर्श रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, और उसके साथ एक और जुड़ जाता है मन, तो इच्छा और डबल हो जाती है, वो पुश करने का काम कर देता है। इंद्रियां तो केवल वस्तु को जानती है और देखती है, लेकिन मन उसके पीछे दौड़ा देता है। आज के दिन यही बता रहे संयम, कि तुम्हारा मन इधर उधर दौड़े तो तुम उसे वापस अपनी ओर लौटा दो। गाड़ी अगर चला रहे हो तो भैया स्टीयरिंग पे भी तुम्हारा हाथ हो तो तुम्हारा पांव ब्रेक पर भी हो। स्टीयरिंग पर अगर हाथ है तो सही दिशा की ओर चलाओगे, और ब्रेक पर अगर पांव है तो दुर्घटना से अपने आप को भी और सामने वाले को भी बचाओगे। स्टीयरिंग तो तुम्हारा संकल्प है, तुम्हारा नियम है। दिशाओं की ओर चलने के लिए, लेकिन ब्रेक जो है तुम्हारी इच्छा का विराम है। क्या है? विराम है। इसीलिए दोनों तरफ ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके जीवन में मान लो क्रोध नहीं है, मान नहीं है, माया नहीं है, लोभ नहीं है, और सत्यवादी हरिश्चंद्र भी बन गए, लेकिन अगर नियम संयम धर्म नहीं है तो बहुत सारे लोग दुनिया में आप देखोगे ना कितने शांत रहते हैं। कोई मान सम्मान की आकांक्षा नहीं, कोई जिंदगी में छल कपट, अपना काम सर्विस पे गए आए, खाया पिया, हंसा खेला, बच्चों से सो गए। कोई लोभ नहीं, डिमांड नहीं, कोई खटकर्म नहीं करते हैं, बिल्कुल नेक नियति से जीते हैं, और बोल में भी कोई झूठ नहीं है। आप देखोगे कई गृहस्थों को बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई संयम। बोले जिंदगी मिली है, खाओ पियो और मस्त रहो। महावीर कहते ये कौन है? असंयम। सब चीज बाहर की अच्छी हो गई, सब चीज बाहर की अच्छी दिख रही है, लेकिन अभी भीतर की प्योरिटी आने में दिक्कत हो रही है। महावीर ने कह दिया संयम। क्या कह दिया? बैलेंस बनाओ। क्या बनाओ? बैलेंस। संसार में रह करके भोग और योग में संसार के काम तो करो, लेकिन ऐसा करो जिससे पाप का बंध न हो। मौत के कुएं में साइकिल चलाने वाला घुसता है, मोटरसाइकिल चलाने वाला बैलेंस बना करके रखता है।
इसलिए कितनी भी तेजी से घूमे कभी वो गिरता। बोले संसार में तुम कितना भी घूमो, कितना भी करो, लेकिन क्या बना करके रखो? संयम से बैलेंस बना के रखो। जैसे होते ना नट, इधर भी रस्सी बांध दिया, इधर भी रस्सी बांध देते हैं ना, और बीच में एक बच्चा या बच्ची चलती है, या तो हाथ को ये करते हैं, इधर गिरे तो इधर, इधर गिरे तो, क्या बैलेंस बना के चलते कि नहीं? और इस कोने से उस कोने तक। बोले संसार में तुम बैलेंस बना करके चलोगे, जीवन का, संयम का, यानी भोग का, योग का, तो एक छोर से दूसरे छोर, संसार के छोर से सन्यास की छोर तक भी पहुंच जाओगे। और अगर जीवन में बैलेंस, संयम, विरक्ति, त्याग नहीं है, केवल आसक्ति आसक्ति है, तो फिर तो संसार में जिस गली में जाओगे तुम्हारे इंद्रियों की तृप्ति के साधन की कोई भी कमी नहीं है। एक चीज मांगोगे 2 मिलेगा, 2 मांगोगे 4 मिलेगा, उजागर मांगोगे तो छुप के भी मिल जाएगा, और छुप के चाहोगे तो उजागर भी मिल जाएगा। शरीर से मांगोगे तो जीभ का भी मिल जाएगा, जीभ का मांगोगे तो आंख का भी मिल जाएगा, आंख का मांगोगे कान का भी मिल जाएगा, कान का मांगोगे तो नाक का भी मिल जाएगा। 5 इंद्रियां विद्रोह करती है संयम के अभाव में। किसके अभाव में? अगर 5 घोड़े का रथ आपके पास हो लेकिन लगाम आपके हाथ में न हो, तो उसका क्या होगा? क्या होगा? एक इधर घोड़ा भागेगा, एक इधर भागेगा, एक इधर भागेगा, और एक करके रुक जाएगा, और पता पड़ा कि रथ ही सोचो। कहते ना हिटलर को एक बार रथ पे बैठाया गया, उसे रथ पे बैठाया गया, बोले चलो तुम्हें रथ पे सैर कराते, तुम तो गाड़ी में घूमते हो। बोले ठीक, इसका स्टीयरिंग कहाँ है? अब उसको तो गाड़ी ही ध्यान था ना। बोली गाड़ी तो, इसका तो स्टीयरिंग नहीं है, लगाम होता है। लगाम किसके हाथ में है? बोले इसके हाथ में। बोले धत तेरे कि मैं नहीं बैठता, जिसकी लगाम ही दूसरे के हाथ में हो वो तो मेरे को निपटा ही देगा कभी भी, इसलिए मैं। इंद्रिय की लगाम अगर तुम्हारे हाथ में नहीं है तो जिंदगी में बैठे भी रहोगे तो कहां गिर पड़ोगे कुछ पता। स्पर्श इंद्रिय कितना भोग मांग रही है, रसना इंद्रिय कितना स्वाद मांग रही है, घ्राण इंद्रिय कितने सारे गंध के पीछे जीवों की हत्या करा रही है, कर्ण इंद्रिय कितने संगीत और शब्दों के पीछे आपके मन को बेचैन, और चक्षु इंद्रिय वस्तु को देख देख करके कितना आपको ललचा रही है। कभी सोचो, आपको लगेगा भोग के साधन तो तब भी थे, लेकिन आजकल भोग के साधन और ज्यादा बढ़ गए, और कुछ भोग के साधन तो ऐसे भी हो गए हैं जिस पर सरकार भी तुम्हारा साथ दे रही। साधु तो संकल्प करा करके छुड़ा रहा है, हाँ भाई बच जा, क्योंकि जितना भोग अतिरिक्त करेगा तो ख्याल करना उतनी तुम्हारे जीवन में बीमारी ज्यादा आएगी, उतनी बेचैनी ज्यादा आएगी, उतना शरीर शिथिल ज्यादा होगा, उतने पाप कर्म का बंध ज्यादा होगा। इसलिए इंद्रियों को पहले बांध दिया। किसको? इंद्रियों को और मन को, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, वो डिमांड करता है, और इंद्रियां तो वस्तु को दिखाती है। आंख दिखाएगी, आकर्षित करेगी, मन बोलेगा आगे बढ़ जाओ। महावीर ने सबको कंट्रोल करने कहा। किसको कंट्रोल करने कहा? सबको कंट्रोल करने के लिए कहा। ये सब लाइट लगी ना, जैसे एक होता है मेन स्विच,
और एक होता है स्विच। पंखे का बटन अलग है, लाइट का अलग है, माइक का अलग है, टेबल फैन का अलग है कि नहीं सबका बटन? जिस बटन को चटकाओगे वही चीज काम करेगी ना। तो ये 5 बटन अलग अलग है तुम्हारे। स्पर्श के अलग बटन है, रसना के अलग है, घ्राण के अलग है, चक्षु के, कर्ण के। जब तुम्हारी जो इच्छा होती है उस बटन को दबा देते हो, और जो इच्छा नहीं होती वो तुम। और महावीर कहते तो ठीक है, बटन को बार बार चटकाना, बंद करना, चालू करना तो बंद करो। अगर तुमने मेन स्विच को ही बंद कर दिया तो मेन स्विच तुम्हारा मन है। कौन है? अगर मन को अपने कंट्रोल में कर लिया, वश में कर लिया, तो बाकी 5 इंद्रियों के बटन ज्यादा काम करने वाले नहीं। सन्यासी लोग क्या कर रहे हैं? मन को पहले वश में किया। इंद्रियां तो सब देख रही है, आपके बीच में बैठी है। आप देखोगे आपकी दृष्टि अलग हो जाएगी, हम देखेंगे हमारी दृष्टि, आप सुनोगे आपकी दृष्टि, हम सुन रहे हैं हमारी दृष्टि। अंतर है कि नहीं? तो राजा श्रेणी को यही हुआ कि तू भोग में फंसा हुआ है, सम्राट है, दुनिया भर की साधन है तेरे पास, लेकिन तेरे जीवन में अभी कल्याण का साधन। और तू महावीर के समोसरण में भी जा रहा। किसके समोसरण में जा रहा? महावीर के। अब महावीर के समोसरण में जा रहा है तो बार बार सोचता है, इतने बार मैं गया हूं, हे भगवान, जाना मुझे कहां ये तो पता चली गया है। किसको? श्रेणिक को। तो एक बार भगवान के पास गया तो पूछा, भगवान संसार में आपने बता दिया सारी जगह जीव ही जीव हैं, पाप ही पाप होगा, तो ऐसा मैं क्या करूं? एक प्रश्न कर देता हूं। कदम चरे कदम चिट्ठे कदमासे कदम सये कदम भुंजे ज भासे ज एवं पावम न बंदई। राजा श्रेणिक भगवान महावीर स्वामी से पूछता है कि हम कैसे चलें, कैसे बोलें, कैसे खाएं, कैसे बैठें, कैसे सोएं कि जिससे मुझे पाप कर्म का बंध न हो। प्रश्न उठा दिया। भगवान महावीर स्वामी ने ज्यादा उत्तर दिए ही नहीं। जो प्रश्न उठाया था उसी में एक शब्द जोड़ दिया, एक शब्द हटा दिया। बोले क्या? कदम चरे पूछा, बोल दिया जदम चरे, जदम चिट्ठे, जदमासे, जदम सये, जदम भुंजे ज भासे ज एवं पावम न बंदई। बोले क्या? प्रश्न पूछा कैसे चलें, तो महावीर ने उत्तर दिया यत्न पूर्वक चलो। बैलेंस बनाया, चलने की मनाई, खूब चलो, तुम 1,00,000 किलोमीटर तक चलो, लेकिन कैसे चलो? यत्न पूर्वक चलो। और यत्न पूर्वक चलने का मतलब महावीर स्वामी ने बता दिया कि तुम अपनी आंखों से 4 हाथ भूमि को देख करके चलते हो, तो स्वाभाविक रूप से तुम्हारी आंखों की दृष्टि सड़क के जीवों को भी। अब क्यों बता दिया सड़क के जीवों की रक्षा करो? बोले जिस प्रकार तुम्हारे भीतर भगवान बनने की क्षमता है, उसी प्रकार उस जीव के भीतर भी भगवान बनने की। इसलिए तुम्हारे माध्यम से भावी भगवान की हत्या न हो जाए, इसलिए जितना बच सको उतना। किसको बचा दिया? कदम चले, कैसे चले? अब आपके आज के साधन बहुत लंबे हो गए, तो वाहन आ गया है, तो आपको पता ही है होता क्या है। और चलोगे तो तुम्हारी दृष्टि उतनी नीचे देख करके, संयम हो गया। बोले चलने के लिए कोई मना नहीं, लेकिन देख के चला तो लंबी चौड़ी चीज है इसकी भी चलने के लिए। और जिसको साधुओं में नाम दे दिया ईरिया समिति। चलना सिखाया है। आप भी बच्चों को सबसे पहले क्या सिखाते हो? चलना। क्या सिखाते हो? अंगुली पकड़ करके। महावीर ने भी चलना सिखा दिया, केवल इसलिए कि तुम इधर उधर यूं पंखे के समान यूं यूं करते हुए मत चलो।
नीचे कम देखते हैं, लेकिन सड़क पे जाओगे तो गाड़ी, सामान, बोर्ड, आने जाने वाले ज़्यादा, जमीन तो तुम्हें दिखते भी नहीं है। ईमानदारी से पूछना, आप कभी जमीन देख के चल पाते हो क्या? ना। दुनिया भर की चीज देख कर, और जितनी चीज देखते हो उतना ही तुम्हारा मन चंचल होता है। नहीं भी लेना, नीचे देखा जूता दिख गया, चप्पल दिख गया, अरे बड़ा अच्छा है। बाजू देखा बोर्ड दिख गया, अरे ये सामान ले लो फ्री इसके साथ। ये खाने की होटल दिख गए, अरे लाए नहीं जेब में कुछ भी। दुकान में कपड़ा दिख गया, 10 है तुम्हारे पास भी, ठीक लग रहा अभी, हाँ जुलूस निकलने वाला, इस दिन अच्छा रहेगा उसके शादी। मन डोल जाता है। और महावीर कह रहे जो भीतर वाला बोल रहा है और बाहर वाला बुला रहा है, दोनों को बांध दो। कदम चरे कदम चिट्ठे। बोले कैसे बैठे? तो बैठने के लिए भी महावीर ने बता दिया। क्या बैठने के लिए भी महावीर स्वामी ने, कहते ना विमल सागर जी महाराज जी एक बार ऐसे ही बैठ गए। पिताजी बोले तेरे से तो अच्छा कुत्ता है। बोले क्यों? बोले कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ से एक बार जमीन को। कितना बड़ा उदाहरण उनको दे दिया। बोले तू भी बैठ, अगर नहीं झाड़ सकता तो एक बार देख तो ले। और ऐसी जगह बैठ जहां दूसरे को व्यवधान भी। सड़क पर बैठने मना करते हैं कि नहीं? क्योंकि कितने लोगों को व्यवधान हो जाएगा। दरवाजे पर बैठने मना करते हैं कि नहीं? बोले क्यों? क्योंकि वो आने जाने का रास्ता है। ऐसी वाणी बोलिए कोई न कहे झूठ, और ऐसी जगह बैठिए कोई न कहे उठ भाग यहां से। बताया कहीं ना कहीं। बड़ों के सामने कैसे बैठो, भगवान के सामने कैसे बैठो, विशेष कार्य होता हुआ कैसे बैठो, ये जो तुम्हारा व्यवहारिक मैनर्स है वो तुम्हारी जिंदगी के जीने के तरीके को भी बता देता है। किसको बता देता है? जिंदगी जीने के तरीके को भी बता देता है। आप लोग कैसे भी बैठ जाते हो ना, कभी आजकल कुर्सी चल गई है तो कैसे बैठ जाते हैं लोग? एक पांव के ऊपर दूसरा पांव रख करके बैठते कि नहीं? कैसा लगता है? फोटो खींच करके उसी को दिखाना। व्यवहारिकता में कई बार जिसे कहते हैं ना, आप लोग अपने आप ही कहते क्या उठ पटांग बैठे हो। क्या बोलते हो? क्या उठ पटांग। अब उठ पटांग का मतलब क्या है? ऊंट पर टांग रख के बैठना। अब कोई ऐसा बैठे, नीचे बैठा है, टांग ऊपर है, सामने वाला, बैठने का तरीका उसका ऐसे ही हो तो महावीर कहते कोई बात नहीं, बैठो। संतों के सामने बैठे हो, सुखासन से बैठ सकते हो, लेकिन एक पांव के ऊपर एक पांव रख करके बनाइए। ऑफिस में बैठो तो आजकल इंटरव्यू भी लेते ना, तो बैठने की चीज़ें भी पूछ लेते, तुम्हारा कैसा बैठने का तरीका है, चलने का तरीका, बिहेवियर, सब पता लगाते। ये छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन उससे तुम्हारे भल मनसाहत का पता, एक्टिविटी का पता चलता है। छोटी सी चीज़ है। कदम चरे कदम चिट्ठे, कदमा से कदम सहे, कि कैसे चलें, कैसे बोलें। बोलने के लिए बता दिया कि जब भी तुम्हें बोलना हो तो हिम्मत से बोलो, हित मित प्रिय, यानी जो हितकारी हो, कम शब्दों में हो, और दूसरे के दिल को न दो। अब इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। आप भी अपने घर में बच्चों को यही सिखाते हो, यही सिखाते कि नहीं? इसके अलावा कुछ सिखाते हो क्या? बेटा अच्छे से बोलो, कम बोलो, काम का बोलो, बिना मतलब के बकवास मत करो, जो बोलना है उसका रीजन समझ लो,
कि हम जिसको बोल रहे हैं उसका कुछ मतलब है कि नहीं है। बोलने से ही मित्रता बढ़ जाती है और बोलने से ही, इसको महावीर ने भाषा समिति कह दिया। कह दिया कि नहीं कह दिया? कहीं पर कोई बड़ी चीज नहीं है संयम। हम लोग के पास कोई चीज ज्यादा थोड़ी ना है, बस सुव्यवस्थित जीवन आ गया। कौन सा जीवन आ गया? बस। और ये चीज सीख गए, आपका बिहेव बदलता चला जाए। किसी से भी बात करें तो भैया ढंग से बात करो, ये नहीं कि बक 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 कहीं पर भी किए जा रहे हैं। खड़े रहो तो भी बोले यत्न पूर्वक खड़े रहो, ये नहीं कि जमीन खोदते हुए या घोड़े के समान एक टांग को लटका करके लहराते हुए बात कर रहे, सामने वाला कह रहे ये क्या? छोटी चीज है। कदम चले कदम चिट्ठे कदम आसे कदम सहे, बोले सो कैसे? अब देखो ये सब कोई संयम की चीज है क्या? बोले हाँ इससे संयम पलेगा। तुम्हारे सोने का तरीका कौन सा तरीका? सोने का तरीका। एकदम सीधे सो रहे हो तो कोई ना कोई तुम्हारी चिंता विचार टेंशन भी, एकदम उल्टे सो रहे हो तो तुम्हारी कामनाएं वासनाएं भी झलक रही है। धनुषाकार बता दिया हम लोगों को। क्या बता दिया? धनुषाकार। नींद भी आए लेकिन स्वान के समान आए। पहले का सोना बड़ा अच्छा था कि नहीं? व्यवहारिक तरीके से सोते थे, और आज के जैसे बेड बना करके सोते भी नहीं थे। खटिया पे सोते थे। किस पे सोते थे? हैं? 8 काठ की खाट। कितने? 8 काठ की खाट। और जब मरोगे तो कितने पांव ले जाएंगे? कितने पांव ले जाएंगे आपको? इससे ज्यादा ले जाने वाले? सोचो। आजकल बदल गया ना, बेड हो गया। पहले खटिया था, न आगे कुछ न पीछे कुछ, न ऊपर कुछ न नीचे कुछ, जालीदार, चारों तरफ से हवादार। कैसा था? आज क्या है? बेड बन गया, अंदर पूरा सामान टेंशन का, बर्तन कपड़े तुम्हारे जेवर पैसा जो भी सुरक्षा करना। बाजू में दोनों तरफ क्या बन गए हैं? डिब्बा। क्या बन गए हैं? अब उसमें तुम्हारी दवाइयाँ पड़ी है। क्या पड़ी है? दवाइयाँ। बाजू में एक तरफ लाइट है, एक तरफ फोन है, और ऊपर से पानी का जग, गिलास, चाय, नाश्ता। अब सारे सामान तुम वहाँ रख करके सोगे, चैन की नींद कहाँ है? दवाई भी वहीं, पैसा भी वहीं, कपड़ा भी वहीं, फोन भी वहीं, पानी भी वहीं, तो सारी की सारी बेचैनी कहाँ है? तुम्हारे। और पहले कभी भी ऐसा था क्या? कितना अच्छा शब्द था, खटिया खड़ी हो गई। यानी सवेरे उठते के साथ पहले क्या खड़ी करते थे? सबसे पहला काम था। क्या काम था? और खटिया दिन में किसके घर बिछी रहता था? जिसके घर में, आज आपके सबके घर में बिस्तर बिछा हुआ 24 घंटे रहता है। इसलिए ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसके घर में बीमारी ना हो। देखो कितना बड़ा रहस्य है। घर में कभी भी बिछा हुआ बिस्तर केवल बीमार के लिए रहता था, बाकी सब आज हर कमरे में, हर क्या दंपत्ति हो या बच्चे हो, तो पूरे घर में बीमार, क्योंकि वो एक्टिविटी है ही नहीं। बिस्तर पे कौन खाता था? बीमार। आज आप जब चाहे तब। सोचो आप, कितना बड़ा प्रतीक है ये, कितना बड़ा प्रतीक है। और इसको महावीर संयम कह रहे कि इन सब चीजों को छोड़ो। एक बार पालती मार करके जिस स्थान पर भोजन है, तुम नीचे बैठो, भोजन को ऊपर रखो। जैसे अन्न ब्रह्म है, शक्ति है, ऊर्जा है, जीवन है। नमोकार पढ़ो, भगवान को धन्यवाद दो कि मुझे खाने तो ढंग से
मिल रहा है? नहीं तो जाके देखो जानवर की पर्याय में, एक अगर हिरण को भी नदी में पानी पीना है तो एक बार इधर देखता है, एक बार इधर देखता है, एक बार पीछे देखता है और एक बार नदी में परछाई को देखता है, क्योंकि मालूम है इधर शेर है तो इधर बहेलिया है तो नीचे मगरमच्छ है तो पीछे मेरे दुश्मन। एक पानी पीने के लिए कितना भयभीत है, और तुम कितने पुण्यात्मा हो कि कहीं नहीं देखना पड़ रहा, आराम से तुम्हारे पास खाना आ रहा है और तुम पेट भर के डकार लेके, कितने पुण्यात्मा हो तुम। लेकिन जीवन कदम सहे, कैसे सहे? सोए ऐसे सो, टांगों पे तकिया पसा के सो रहे। तुम अपने मन को देखो, उस समय देखते देखते सो रहे, क्या हो रहा है? विकल्प के साधन तुम्हारे पास हैं, वो तुम्हारे मन को विकृत, सब चीज का विराम। बोले पढ़ लिया 9 बार नमोकार या 1 माला, और 1 माला पढ़ के कह दिया भगवान सवेरे तक नहीं उठूंगा तो लो मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो, और उठ गया तो पहला प्रणाम करते फिर नमोकार पढ़ लो। सोते समय अंतिम प्रणाम करो, सब चीजों का त्याग करके कदम से यत्न पूर्वक सो, सकून की नींद आएगी। विकल्प के घेरे से भी कदम भुंजे ज, कैसे खाएं? बहुत सारी बातें आ गई। कदम भासे ज, कैसे बोले और कैसे खाने में भी बंधन बांध दिया। क्या बांध दिया? अब लंबी चौड़ी बात है, इसके लिए भी खाने के लिए भी। कब खाएं, कैसे खाएं, कहाँ खाएं, क्यों खाएं, कितना खाएं, किस लिए खाएं? कितने प्रश्न उठा लो? 6। कितने प्रश्न उठा लो? जिस दिन ये प्रश्न उठा लोगे उस दिन तुम्हारी कई चीजें व्यवस्थित होने लग जाएगी। लेकिन उठता है प्रश्न? है नहीं उठता। क्यों खाएं? खाने के लिए जीना है या जीने के लिए? बस जहां इतना प्रश्न उठ गया वहीं आपके जीवन में खाने का तरीका भी। कब खाएं? आपके जीवन में संयम आ जाएगा। ऐसा नहीं जब चाहे तब उठाया, और ये संयम है। ये क्या है? संयम है। संयम में तो बता देना, 1 बार खाए सो योगी, 2 बार खाए सो भोगी, बार बार खाए सो रोगी, है कि नहीं? रोग तो सबको हो सकता है, लेकिन फिर भी संयम बता दिया था। आज क्या है? काम करते करते भी सब चीजें बदल गई ना। 4 बज गए, 4:05 हो गए। धीरे धीरे बात कहाँ से कहाँ तक पहुँचती चली जा रही है, लेकिन अपना तो समय रोज का यूं ही चलता है। तो इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, कभी फिर प्रसंग आएगा तब आपसे बताएंगे। उसके रूप में अभी तो यहाँ बैठ करके आपको बता रहे, तो जिंदगी मिली है संयम। संसार के लिए यम, यानी संसार को अगर मारना है तो सबसे पहले अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को, अपने मन की इच्छाओं को कम कर दो। जितना से जीवन चले, शरीर चले, उतना काम करते। आत्मोन्नति की परम खुराक है ये। छोटी सी चीज है, लेकिन हर चीज में बैलेंस बना करके चलो, संयमित रहो, तो आपका सांसारिक जीवन भी अच्छा चलेगा, धार्मिक जीवन भी अच्छा चलेगा, व्यवहारिक जीवन भी अच्छा चलेगा, और आत्मिक अनुभूति की ओर आपका जीवन निरंतर प्रगतिशील होने लगेगा। आपका जीवन मंगलमय हो। शेष चर्चा फिर कभी इसी पुनीत भावनाओं के साथ। ओम नमः।